के बच्चे हैं और शेर का बच्चा कभी गीदड़ों से माफी नहीं मांगता। ये गीदड़ भपकी लोग हैं, ये आए दिन सत्ता से, ये आए दिन अपनी सरकारी तंत्रों से, ईबीआई, सीडी और ईबीआई से ये देश की जनता को और हमारे नेता को डरा सकते हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। आप कब तक संसद के दरवाजे में ताले लगाओगे? राहुल गांधी आज नहीं तो कल आपकी पोल खोल के रखेंगे। इनको डर है, अगर राहुल गांधी जी ने सच नहीं बोला होता तो आज संसद का ताला बंद नहीं होता। इनको घबराहट है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी जी पूरी तरीके से सच बोले हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पर्दाफाश हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये केवल इस देश की जनता को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम के नाम पे एजेंडा चला रही है। मैं कहता हूँ कहीं से आएगा, कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान आता है हिंदू राष्ट्र चाहिए, बागेश्वर बाबा का आता है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, और वहीं पे जब मौलवी तौकीर रजा बयान दे देते हैं कि अगर इस देश का युवा मुसलमान राष्ट्र की मांग कर दे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आप कहते हैं पांडे जी, आप जो है खुद कह रहे हैं कि आप एक सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, आपको क्यों आपको नहीं लगता है? नहीं, आपको नहीं लगता ब्राह्मण है? आप सर्टिफिकेट बांटेंगे? नहीं लगता है। आप लोगों ने ही इस देश को, एक चंदन को और भगवा को इन्होंने विष के हाथों में, विषकारियों के हाथों में दे दिया है। मैं कहता हूं ये विषकारी लोग हैं। क्या वाकई में इस देश को किसी के धर्म को पूछा जाएगा, धर्म की सर्टिफिकेट को बांटा जाएगा? ये लोग धर्म के सर्टिफिकेट को बांटना चाहते हैं। इस देश की जनता आपसे पूछ रही है। आप कहते थे वन नेशन वन कानून, वन नेशन वन राष्ट्र, ठीक है आपने कहा, लेकिन इसी राष्ट्र में आपने दोहरा चरित्र दिखा दिया है। आप तौकीर रजा को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम जो इस देश की अस्मिता को कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहे हैं, उनको आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, क्योंकि वो आपके आका हैं। क्या आपको क्या खलबली मच गई? भारतीय जनता पार्टी बाबा जी ने कहा है चद्दर चढ़ाने वालों को हनुमान चालीसा नहीं आता है। मैं कहता हूँ बाबा जी को मैं बताना चाहता हूँ, जो चद्दर के नाम पे चंदा लूटने वाले, चद्दर को बेच के भगवान राम के नाम को बेच के चंदा लूटने वाले, ये ठेकेदार हो सकते हैं, ये धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। अगर इस देश को बांटने का कोई भी काम करेगा, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो धर्माचार्य हो, वो दोनों देशद्रोही है। मैं कहता हूं कहीं से खालिस्तान की भी मांग आने लगी है। ये वही कांग्रेस की सरकार थी, जब खालिस्तान की मांग आ रही थी तो वही कांग्रेस परिवार था कि इस देश के टुकड़े नहीं होने दिया। ये देश को टुकड़े करवाने के लिए ये सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, इस देश की जनता आपकी सच्चाई उजागर करके रहेगी। आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हमारे राहुल गांधी जी के आवास पे जाके प्रदर्शन करें तो वाहवाही है, लेकिन अगर हम जेपी नड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन करें तो हमें रात की जेलों के सलाखों के पीछे रखा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी कब तक तानाशाही कर लेगी? हम इसकी तानाशाही और रवैये से नहीं डरने वाले हैं। हम उस क्रांतिकारी और उस देश के नौजवान हैं जो इस सत्ता को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। लेकिन हे पत्रकार महोदय, अब आप लोग कम से कम भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करना तो बंद कर दीजिए। ईडी और सीबीआई को लेकर संसद में माफी मांगे। देखिए, मैं कहता हूं वो शेर के बच्चे हैं। राहुल गांधी किसी से नहीं डरते हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे। और आपने कहा ईडी और सीबीआई, राहुल गांधी जी ने क्या है, आखिर मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, यही तो पूछा है। कोई गलत थोड़ी किया है कि आपका कौन सा रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है, समलैंगिक रिश्ता, ये तो कोई नहीं पूछा है ना। आप बताइए, यही पूछा जाए आपसे, आपका रिश्ता क्या है? आप बता दीजिए, आप अडानी को क्यों बचाना चाहते हैं? आखिर इस देश की जनता गरीब होती जा रही है। आप उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, आप उठाइए एनसीआरबी का डेटा, आप उठाइए एडीआर रिपोर्ट। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एडीआर रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सांसद हैं। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगेगी। इनको कांग्रेस परिवार से और राहुल गांधी से डर है, क्योंकि ये माफी भी लोग हैं। आए दिन प्रधानमंत्री माफी मांगते रहते हैं, फिर एक माफी मांग लेंगे कि मेरे देश की जनता से गलती हो गई, मैंने बहुत झूठ बोला, अब माफ कर दीजिए, आंसू बहा देंगे। लेकिन देश की जनता आपके आंसुओं से नहीं डरने वाली है। आप कह रहे प्रधानमंत्री जी माफी मांग लेंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या मांगे नहीं है? देखा नहीं, क्यों नहीं मांग सकते हैं? मैं कहता हूं चीन में जाके जो प्रधानमंत्री ने कहा मुझे भारत देश में रहने पर मुझे अफसोस महसूस होता है, उस पर माफी मांगे देश के प्रधानमंत्री। अगर आपको दिक्कत है तो ले जाइए माइक। आपने इस देश को बेच डाला है, देश को वैसा नहीं। देखिए भारत लोग, आप क्यों आप तो पर्सनल नहीं
हम लोग तो सच दिखाते हैं, बात अगर करें मीडिया तो सच ही दिखा रहा है। मीडिया कहाँ कुछ गलत दिखा रहा है? नहीं, आप लोग सच काहे नहीं दिखा रहा? अरे आपने सही कहा। मीडिया देख रहे हो जो स्ट्रीम मीडिया बैठी हुई है भैया, राहुल जी के लिए तो एकदम ऐसे लगता है हाथ धो के पीछे पड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री बैठे हुए हैं, उनकी शायद दुकान पे ताला नहीं लगवाना चाहती है, उनको तो माला माल करना चाहती है, अडानी अंबानी के झोले भरना चाहती है। आप बताइए, अगर अडानी अंबानी की जांच नहीं है तो आप कहते हैं कमेटी बननी चाहिए, आप जांच करवाइए। इस देश का बहुत बड़ा लेकिन दुर्भाग्य रहा है, इस देश का, समझ रहे हैं, जानते हैं, इस देश में जज राजनीति कर रहा है। जो राम मंदिर का फैसला किया, जो उसमें शामिल था कमेटी में, वो आज बैठ के राजनीति कर रहा है। और डॉक्टर, सुनिए, क्या हो गया, मुंह में कड़वा तेल, गरम तेल डाल ली, कौन सी योग्यता? डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना, कि डॉक्टर का काम है टीवी में डिबेट करना? भैया एक संबित पात्रा, गोबर पात्रा, क्या नाम है, वो डिबेट करते हैं। तो इस देश का, हाँ, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जज राजनीति करेगा, डॉक्टर डिबेट करेगा, तो देश को गर्त में नहीं भेजा जा रहा। तो आपको मनीष कश्यप भी गलत लग रहे होंगे जब मीडिया गलत लग रहा है, जबकि जिन्होंने एक खबर दिखाई है। बिल्कुल, अरे मैं कोई बाप ने बहुत बढ़िया बात कही, सच तक, सच्चाई के नाम पे, लाख फॉलोवर हैं, सच्चाई के नाम पे कि मैं सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा हिंदुस्तानी, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त। जो लोग ये ढिंढोरा पीटे, जो लोग सीना ठोक ठोक के ढिंढोरा पीटे कि मैं, सबका 6 चैनल है। अरे हम नाम तो नहीं देखिए, हम जानते नहीं है, लेकिन वाकई में मुझे पता चला तमिलनाडु का एक मुद्दा था, उन्होंने जिस तरीके से भ्रामक, और जब जेल जाना होता तो भगवा पहन लेना, आप जानते नहीं है, गंगा में मोदी जी कहते हैं मैं डुबकी लगाऊं, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है। अगर आप दूसरे विपक्षी पार्टी में, तो आपके पीछे ईडीआई सीबी लगा देगी, ठीक है, ईडी सीबीआई, लेकिन आप भाजपा में चले गए तो आप तीनों संगम नहा के चले आए भैया, आप एकदम दूध के धुले हो गए। भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू की हिंदू पार्टी है ही, ऊपर से गंगा जल भी है वो, कि उसको, वो जिसके ऊपर छिड़काव कर दिया उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। जिस मंत्री, जिस शासन में, सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। हिंदुओं के नाम पे आप पीएम केयर फंड की जांच नहीं कराते, आप क्यों नहीं कराते? आप क्या नमामि गंगे के नाम पे आपने सबसे बड़ा घोटाला किया। आज सबसे ज़्यादा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे किया है, कि जनता धर्म के नाम पे सवाल न पूछे। लेकिन हम तो भैया मोदी जी से पूछेंगे, पूछें, या तो मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। तो कहते हैं कि तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वो हमारे यहाँ नहीं चलती है। तुष्टीकरण जो है और जो पार्टियां करती हैं वो हम नहीं करते हैं। वाह वाह मोदी जी, आप कहें तो राम राम और हम कहें तो गए सिया राम, हैं, यही वाली कहावत है। तो ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी, भगवान श्री राम ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ जाता है उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो ये लोग विनाशकारी लोग हैं, ये सत्ता में बैठ के केवल मलाई खाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, उन्होंने कर्नाटक में जाके क्या कहा, एक मजाक कह रहे हैं कि मेरा कांग्रेस कब्र खोदना चाहती है। अरे जनता का सब्र का इंतजार खत्म हो चुका है, सत्ता से मोदी को भगाना चाहती है, मोदी को भगाना चाहती है। आपको लगता है कि 2024 में भाजपा हटेगी, जैसा लग रहा है वैसे तो नहीं? क्यों आपको, अरे आप कौन से अमित शाह जी के चश्मे से देख रहे हैं क्या? उनका एक चश्मा था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां कितना भी गहना पहन के जाएं उनको कोई नहीं छेड़ता है। और उसी उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी को जब न्याय मांगने वाले न्याय मांगते हैं तो आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। वाह, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे बाबा, आपका आप पर्चा अपना वो करवाए बागेश्वर बाबा के? हाँ नहीं, हमारे योगी बाबा बोल रहे हैं मट्टी में मिला। अरे बहुत है बाबा भाई, वही के नाम लिया करो इस देश में, पता ना बागेश्वर बाबा, वो साक्षवी बाबा, प्रज्ञा बाबा, बाबा बाबी, पता ना कितने लोग इस देश में आ गए हैं। ये केवल चोला पहन के और इस देश को धर्म के नाम पे व्यापार बनाना चाहते हैं। ऐसे धर्माकारियों और धर्मचारियों के ऊपर जेल, देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ, आज मैं चुनौती देता हूँ बागेश्वर बाबा को, आप कह दीजिए, आप पर्चा खोलते हैं, कह दीजिए आज भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। 9 साल फैसला करिए, उन्होंने डंके चोट पे बम्बई में बोला। तो आज हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया भैया, बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत जल्दी। तो 9 साल में आप क्या कर रहे थे? 9 साल सत्ता में है नहीं आप? 24 के बाद हो जाएगा। 24 के, अच्छा, जब चुनाव आ जाता है तो मोदी जी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा ले आते हैं। चुनाव, वाह, आप जान जाइए, जब इस देश में किसी को अजान से दिक्कत होने लगे, जब इस देश में किसी को हिजाब से दिक्कत होने लगे, तब ये पता चल जाना चाहिए आपको, किसी भी राज्य में चुनाव आ चुका है। मेघालय में भाजपा पूरी तरह से हार जाती है, लेकिन उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ये सत्ता में बैठती है।
ऐसे सरकार और सत्ताधारियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। आप लोग पत्रकार महोदय इस देश को सच के सामने प्रस्तुत करिए, वरना आपका भी दिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे आने वाला है, क्योंकि आप ही लोगों ने पत्रकारिता को पूरे विश्व में 197 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है। ये यही दिखा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू, मैं कहता हूँ पहले तो आप दीजिए ना हिंदू के बच्चों को रोजगार दीजिए। आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, ना ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना ये मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। कभी आएंगे तो दलित राष्ट्र उनको भी स्वीकार कर जाएंगे। तो इनको ये चाहे दलित राष्ट्र, अब मांग और होने लगेगी, कल से दलित राष्ट्र होगा, परसों से कौन सा सिख राष्ट्र होगा, परसों से यादव राष्ट्र होगा, परसों से ब्राह्मण राष्ट्र होगा, बड़े बड़े राष्ट्र आएंगे। अभी तो इनको कहते नहीं है 60 साल में राष्ट्र ही बनाएंगे, लेकिन खुद नेपाल चले जाएंगे। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो कैलासा चला जाए, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमें इसी भारत माँ के लिए अशफाक उल्लाह खान ने और मंगल पांडे ने अपनी जान की आहुति दी थी। अगर हमें भी जरूरत पड़ी तो हम भी अपनी प्राणों की आहुति देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।